हम लोग जनरली जब अंग्रेजी में बातें करते हैं या फिर हिंदी में भी बोलते हैं तो हम लोग बोल देते हैं कि कसम से मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, कसम से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, कसम से मैं वहां नहीं जाऊंगा, या फिर कसम से मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, या फिर कसम से मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो जब कभी भी इस तरह का सेंटेंस आपको बनाना हो तो ये यूजेज पर बड़ी इजीली बनता है। यूजेज है आई श्योर, मतलब कसम से। जैसे इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए नॉर्मल आपका रूल है जो वो आई श्योर प्लस सेंटेंस, आई श्योर प्लस सेंटेंस। आई श्योर आपको याद रखना है, आई श्योर का मतलब होता है कसम से। क्या होता है? कसम से। और आई श्योर प्लस सेंटेंस, प्लस सेंटेंस यानी कि सेंटेंस जिस किसी भी टेंस में हो या जनरली आपको जैसे बनाना हो आप बना दोगे, क्योंकि ये स्पीकिंग में यूज होता है। किसमें यूज होता है? स्पीकिंग में। और जब कभी भी हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो ग्रामेटिकल टर्म को ध्यान में रखते हुए बोलना होता है, बट ग्रामेटिकल रूल हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उस तरह से इंग्लिश बोलना बहुत ही फास्ट हो जाएगा, कोई सुनेगा भी नहीं। तो नॉर्मली जब कभी भी हम अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं तो साइनो एंटो या कुछ ऐसे यूजेज होते हैं जिसके सहारे, जिसके हेल्प से हम लोग इंग्लिश इजी तरीका से, मतलब आसान तरीका से हम लोग बोल लेते हैं और सामने वाला व्यक्ति समझ भी जाता है। तो जब आप ट्राई करते हो अंग्रेजी बोलने की और उसमें इस तरह का कोई भी सेंटेंस आता है जहाँ पे कसम से बात होती है, जैसे कसम से मैं तुमको चाहता हूँ, कसम से मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, कसम से मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, या फिर कसम से मैं इस बार पास हो जाऊंगा, या फिर कसम से मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो जब इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हो डायरेक्ट, तो सबसे पहले आप आई श्योर बोलोगे। क्या बोलोगे? आई श्योर। और आई श्योर बोलने के साथ ही आप क्या करोगे? सेंटेंस को ऐड कर दोगे। जैसे कसम से मैंने उसे कुछ नहीं बताया, तो आई श्योर आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग, यानी कि कसम से मैंने उसे कुछ नहीं बताया, कसम से मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आई श्योर आई विल नॉट लीव हिम टुडे। लीव की जगह आप लेफ्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि लीव का V2 लेफ्ट होता है। तो यहाँ ऐसे कोई पार्टिकुलर ऐसा नियम नहीं है कि आप V1 V2 V3 यूज करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने बातों से, आप अपने मैसेज को सामने वाले को जिस तरह, जिस जैसे समझा सकते हो आसानी से आप समझा सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एकदम पूरा ग्रामेटिकल टेंस के अकॉर्डिंग या जो कुछ भी है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको बना के दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जनरली अपने बातों से लोगों को क्या करना है, आपका एक्सप्रेशन क्या है, आप क्या दर्शाना चाहते हो, आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप डायरेक्ट इंग्लिश में या हिंदी में दर्शा सकते हो। ठीक है? जैसे कसम से मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, कसम से मैं वहां नहीं गया था, तो आई श्योर आई डिडंट गो देयर। कसम से मैं शराब नहीं पीता, आई श्योर आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल। कसम से मैं उसे नहीं जानता, आई श्योर आई डोंट नो हिम। कसम से वह झूठ बोल रहा है, आई श्योर ही इज टेलिंग ए लाई। यानी कि देखो आप इसमें कहीं इज यूज किए हैं, कहीं डोंट, कहीं डिडंट, कहीं विल। तो जिस तरह से सेंटेंस होगा, जिस टेंस से रिलेटेड होगा, आप हेल्पिंग वर्ब उस टाइप से यूज कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान रहे कि जब कभी भी कसम से बात होता है ना, जब सेंटेंस में कसम से आ जाए कि कसम से यार मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, तो आप सबसे पहले उस सेंटेंस में क्या करो, आई श्योर से स्टार्ट कर दो। आई श्योर दैट मीन्स कसम से और प्लस सेंटेंस। उसके बाद जो भी आपके सेंटेंस है आप उसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। इजी तरीका से बोल सकते हो, बना सकते हो। ठीक है? ओके।